जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम लोग प्रश्नावली 2.1 को पढ़ लिए थे और जो प्रश्नावली 2.1 थी उसके हर एक सवाल को बेहतरीन तरीके से देख लिए थे और उसके एक एक सवाल को कैसे करना था इसको अच्छे से समझ लिए थे। अब आज के क्लास में ध्यान रखना, हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। अब जो प्रश्नावली 2.2 है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं, क्योंकि जब तक अगर आप इन बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे तब तक ध्यान रखिए आप इस प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हम कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद ध्यान रखना हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले ध्यान रखना, हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है, देखो बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। अब देखिए जो चैप्टर का नाम है बहुपद, अब उसी से रिलेटेड चीजों को हमें देखना पड़ेगा। अब बहुपद ध्यान रखना, बहुपद को जानने से पहले ये चीज जान लो कि चर क्या होता है। ठीक, चर क्या होता है? तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको हम लोग चर कहते हैं। जैसे देखोगे तो यक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी ले लो, मतलब ABCD का कोई अक्षर ले लो, किसी चीज के आधार पर मान के लगा दिया जाता है तो इसका मान हमेशा बदलते रहता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसके बाद ध्यान रखना, अचर किसे कहते हैं? अचर, अचर किसे कहते हैं? जिसका मान कभी नहीं बदलता उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे जो है आते रहे। अब देखो एक है तो एक के स्थान पर चार थोड़ी ही लिख दोगे, एक है तो एक के स्थान पर एक ही रहने दोगे। ये थोड़ी करोगे कि एक के स्थान को एक को हटा करके चार कर दोगे, वहां पे नहीं करोगे। एक है तो वहां पे क्या रहने दोगे? एक ही रहने दोगे। दो है तो दो ही रहेगा, वहां पे कुछ और दूसरा गिनती थोड़ी लिख पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, इसका मान कभी नहीं बदलता, इसे अचर कहते हैं। इसका मान हमेशा बदल जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब देखो, चर और अचर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात आती है किस चीज की? पद की बात आती है। देखो पद कैसे बनता है, जब हम चर और अचर को एक साथ मिलाते हैं तब क्या बन के तैयार हो जाता है? पद। जैसे देखो x हो गया और 2 हो गया, मिला दें, ये क्या बन के तैयार हो गया? पद बन के तैयार हो गया। ऐसे ही देखो y हो गया, यहाँ से 3 ले लिए, पद बन के तैयार हो गया। y ही है, यहाँ से 2 ले लिए, ये भी क्या बन के तैयार हो गया? पद बन के तैयार हो गया। ठीक, अब पद तो समझ में आ गया कि जब हम चर और अचर को एक साथ मिलाते हैं तो जिस चीज का निर्माण होता है उसे हम लोग पद कहते हैं। अब पद के बाद बात आती है किस चीज की? बहुपद की। किसकी बात आती है? बहुपद की। अब देखो बहुपद क्या होता है, जब हम एक से अधिक पदों को एक साथ मिलाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जब हम एक से अधिक पदों को एक साथ मिला के लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 4x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 7z प्लस 8p प्लस 9। अब आप देखोगे तो एक पद ए है, एक पद ये है, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है। तो बताओ हम दो से अधिक पदों को एक साथ मिला दिए कि नहीं? एक से अधिक पदों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे दिया, जैसे दे दिया 6x² प्लस 7x प्लस 5। अब देखो यहाँ पर भी देखो एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है। ठीक, ये भी एक पद में ही आएगा। ठीक है, अब बात करें तो सोचो ना आप, एक पद ये है, एक पद ये है, तो एक से अधिक पद हुए कि नहीं हुए? और जहां पर एक से अधिक पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जहां पर पदों की संख्या एक से अधिक होगी वहां पर हम क्या कहेंगे? बहुपद है। ठीक, अब जो बहुपद होते हैं ध्यान रखना, इन बहुपदों का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। पहला अध्ययन करने का तरीका है घात के आधार पर, घात के
आधार पर, और दूसरा जो तरीका है वो है चर के आधार पर, चर के आधार पर। अब जो देखो पहला तरीका है घात के आधार पर, इसका अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं, जो घात का आधार है। अब देखो घात को आधार मानकर इसका अध्ययन कैसे करेंगे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो हम एक बहुपद लिखें 6x² प्लस 7x प्लस 5, तो इसकी सबसे ज्यादा घात कौन है, इसकी सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो इसकी मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसकी मैक्सिमम घात कितनी, 2, तो इसलिए ये कितना घाती बहुपद हो जाएगा, 2 घाती बहुपद हो जाएगा। बहुपद तो है ये है, देख ही रहे हैं, बट कितने घात कितनी है इसकी, अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अगर हम लिख दिए 9x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 4, तो ये कितना घाती बहुपद होगा, तो इसकी अधिकतम घात आपको कितनी दिखाई दे रही है, इसकी अधिकतम घात आपको 3 दिखाई दे रही है, इसलिए ये कितना घाती बहुपद हो जाएगा, 3 घाती बहुपद हो जाएगा। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अगर हम लिख दें 8x5 प्लस 7x6 प्लस 9x प्लस 4x² प्लस 2, तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, 5 दिख रही है, इसलिए ये कितना घात में बहुपद हो जाएगा, 5 घात में बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं आएगा बताइएगा। तो घात के आधार पर बहुपदों को हम इस तरीके से समझ लेते हैं। इसके बाद बात आती है बहुपदों की चर के आधार पर। तो जैसे कोई बहुपद लिख दिया गया जैसे 6x प्लस 7y प्लस 9, तो अब इसमें अलग अलग कैट ABCD के अक्षर आए हैं, ए से जेड तक के अक्षरों में से कैट अलग अलग आया है। देखोगे एक ये आया है, एक ए आया है, इसमें कैट अलग अलग आया है, 2 ठो अलग अलग आया है, तो इसको हम कहेंगे दो चर में बहुपद। क्या कहेंगे, दो चर में बहुपद। बहुपद अगर एक ठो अलग आएगा तो एक चर में बहुपद, दो ठो अलग आएगा तो दो चर में बहुपद। अगर ऐसे लिख दिया 6x प्लस 7y प्लस 8z प्लस 12, तो इसमें 1 2 3, देखो इसमें 3 ठो अलग अलग आया है ABCD का, तो जय ठो अलग अलग आएगा उतने ही चर में बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ABCD के जितने अलग अलग अक्षर आएंगे उसे हम उतने ही चर में क्या बोल देंगे, बहुपद बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से एक एक चीज को आपको समझा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में जितनी भी चीजें समझाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कल के क्लास में ध्यान रखना, जो प्रश्नावली 2.2 है इसके एक एक सवाल को अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके सभी सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और कल के ही क्लास में हम लोग प्रश्नावली जो 2.2 है इसको खत्म कर देंगे, पूरी तरीके से समाप्त।